ओम साई राम। दोस्तों, आपका अपने चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया में स्वागत है। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन एब्रीवेशन, इनको समझेंगे। जो डॉक्टर्स पर्ची में शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, अपना एब्रीवेशंस यूज़ करते हैं, वो मैंने जो मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है वो ही मैंने लिखा हुआ है, उसी के नोट्स बनाए हैं, जो कि आम जनता के लिए भी बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। साथ में आप नर्सिंग स्टूडेंट हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, आपके लिए भी हेल्पफुल है। एंड जो वैसे ही लोग पर्ची समझ नहीं पाते पर्ची में क्या लिखा है, वैसे तो डॉक्टर्स की राइटिंग सबको पता ही होता है, थोड़ा समझना मुश्किल होता है, वो बहुत ही अ, यानी फास्ट लिखते हैं, जल्दी जल्दी लिखना होता है, तो इतना साफ क्लियरली बहुत कम डॉक्टर्स लिखते हैं। तो एब्रीवेशंस क्या क्या वो यूज़ करते हैं, उसके बाद हम पर्ची भी देखेंगे थोड़ी बहुत, तो समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। पहले जो कुछ एब्रीवेशन है वो देखिए। इसमें आर एक्स करके जो लिखा होता है उसका मतलब होता है ट्रीटमेंट, ठीक है। डी एक्स यानी कि डायग्नोसिस, यानी क्या उसको प्रॉब्लम है, पेशेंट को डिजीज़ क्या है, उसकी एग्जैक्ट डायग्नोसिस क्या है। पेशेंट, कई बार डॉक्टर लिखते हैं सी ओ करके, उसके आगे उसके साइन एंड सिम्टम होते हैं, तो इसका मतलब होता है कंप्लेंट ऑफ, कि जो मरीज़ है वो इस कंप्लेंट करके आया हुआ है। हिस्ट्री ऑफ, उसकी हिस्ट्री लिख सकते हैं कि उसको डायबिटिक भी है, वो हाइपरटेंसिव भी है, बीपी हाई है उसका, या और भी कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की, या फैमिली कोई हिस्ट्री रही है, तो हिस्ट्री ऑफ इसका मतलब है ओ, मतलब कि ऑन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन किया तो क्या फाइंड आउट किया पेशेंट में डॉक्टर ने, तो ओ ई का ये मतलब है। ए डी वी मतलब एडवाइस। आर टी यानी कि रिलेटेड टू। कई बार ये सी के ऊपर ऐसे एक निशान लगा होता है तो उसको विद कहते हैं, विद, ओके, यानी के साथ में विद के लिए हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है जो दवाइयाँ होती हैं, जो मेडिसिन्स डॉक्टर लिखते हैं उसके पीछे में कुछ वो लिखते हैं कि भाई इसको इतना टाइम लेना है, तो वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें एक तो टी डी एस लिखा होता है, कई बार ये टी आई डी भी लिखा होता है, टी आई, सॉरी, टी आई डी। तो इसका मतलब होता है दिन में 3 बार, थ्राइस अ डे। टी आई डी या टी डी एस। ओ डी यानी कि दिन में एक बार, दवाई को एक ही बार लेना है, इसको 3 बार लेना है। फिर बी डी, कई बार यहाँ पे बी आई डी लिखा होता है, इसका मीनिंग होता है ट्वाइस अ डे। ये थ्राइस हो गया टी आई डी, ये बी आई डी, या फिर बी डी, दिन में 2 बार। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद होता है एच एस। ज़्यादातर ये डॉक्टर्स यही चीज़ें, दवाइयाँ इसी तरह से प्रिस्क्राइब करते हैं। तो एच एस मतलब रात को, सिर्फ बेड टाइम में खाने के बाद, तो रात को यानी कि 9 बजे 10 बजे, पी एम, ए एम। नेक्स्ट आता है बी बी एफ, यानी कि बिफोर ब्रेकफास्ट, खाने से पहले खाली पेट की दवाइयाँ होती हैं ना, कुछ एंटासिड्स होता है, प्रोटोन पम्प इनहिबिटर्स, पेंटा रेंटेक होता है, तो वो बी बी एफ करके होता है। एस ओ एस, इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत है तभी, जैसे कि पेन किलर्स होती हैं, अनाल्जेसिक्स होती हैं। एस ओ एस यानी तभी, जब ज़रूरत है तभी उनका देना है, वरना नहीं देना है। क्यू आई डी, 4 टाइम्स अ डे, 4 बार दिन में देना है, इसको हम क्यू आई डी लिखते हैं। तो क्यू आई डी में टाइमिंग कैसे रहती है, टाइमिंग तो मैंने आपको बताई ना। जैसे टी आई डी है, दिन में 3 बार, सॉरी, टी डी एस है तो दिन में 3 बार में हम कैसे देंगे, जैसे 9 बजे दे दिया, फिर 2 बजे दे दी दवाई, और फिर रात को 9 बजे दे दिया। वैसे ही क्यू आई डी, जब हम दवाई 4 बार देंगे दिन में, तो उसमें सुबह 8 बजे दे दिया, फिर 12 बजे दे दिया, फिर शाम को 4 बजे, और फिर शाम को 8 बजे। ये टाइमिंग रहेगी दिन में 4 बजे वाली मेडिसिन की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जो पेशेंट दवाइयाँ लिखता है उनमें कुछ सिरप्स होती हैं, कुछ टैबलेट होती है, कुछ इंजेक्शन्स होते हैं, उनके शॉर्ट फॉर्म देखिए। सो इसमें एस वाई पी सिरप के लिए होता है, कफ सिरप हो गया, ठीक है। और भी सिरप्स बहुत सारी आती है, एंटासिड सिरप होती है, लैक्टोलोज होता है, तो सिरप के लिए ये लिखेंगे। ओ एन टी, ऑइंटमेंट के लिए, जो कि अप्लाई किया जाता है, टॉपिकल एप्लीकेशन उसका रहता है, तो ऑइंटमेंट के लिए होता है ये, जो हम क्रीम अप्लाई करते हैं कोई भी। इंजेक्शन, आई एन जी, इंजेक्शन के लिए। टैब और कैप, ये आसान है बिल्कुल, कैप्सूल और टैब के लिए ये लिखा जाता है। फिर दवाई किस रूट से लेनी है, यहाँ पर आता है रूट, ठीक है। हमने फ्रिक्वेंसी पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं रूट। तो पी ओ का मतलब होता है पर ओरल, यानी ओरली लेनी है जो मेडिसिन है। नेक्स्ट है आई वी, जो कि इंट्रावेनस लेंगे, वेन में, हमारी नस में लगेगा, वो वेन होता है ना, उनमें।
IM यानी कि जो इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पे लगता है, तो उसको हम कहते हैं बिल्कुल सीधा इंजेक्शन, मसल्स में दिया जाता है, डेल्टॉइड में और वेंट्रोग्लूटियल, इस तरह से हमारा IM की साइड्स रहती हैं। नेक्स्ट है सबकुटेनियस, SC का सबकुटेनियस टिश्यू में ये लगाया जाता है। जैसे कि हम कुछ ब्लड थिनर्स, एनॉक्सापैरिन होता है उसका, वो सबकुटेनियस तक ही जाता है, और इंसुलिन हो गया वो भी सबकुटेनियस में जाता है। नेक्स्ट है ID जो इंट्राडर्मल, डर्मिस लेयर पे ही लगता है। डर्मिस हम पार्टनर एपिडर्मिस, नेक्स्ट होती है डर्मिस, और लास्ट में सबकुटेनियस, 3 लेयर्स होती है स्किन की। तो रूट आपको समझ में आ गया, रूट से रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म क्या है, क्या एब्रीवेशन रहने वाली है। नेक्स्ट आता है जो पैरामीटर्स हमारे रहते हैं, जैसे कि BP यानी कि आपको पता है ब्लड प्रेशर। HR हार्ट रेट, जो हम पल्स चेक करते हैं, हार्ट रेट कितना होता है 60 to 100 नॉर्मली होता है। BP कितना होता है 120/80 mm of Hg नॉर्मल होता है। RR रेस्पिरेटरी रेट, ये कितना होता है 16 to 20 ब्रेथ पर मिनट। नेक्स्ट है टेम्परेचर, कितना होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, और 96 हाँ इतना डिग्री फ़ारेनहाइट, पता 97 सॉरी। नेक्स्ट है RBS, जो हम ग्लूकोज चेक करते हैं, रैंडम ब्लड शुगर लेवल, ये कितना होता है, वैसे तो ये खाली पेट का लिख रही हूँ मैं, mg/dl 70 to 110, बट 150 तक हम नॉर्मल लेते हैं अगर कभी भी चेक करते हैं रैंडमली खाने के बाद भी। तो फिर नेक्स्ट डॉक्टर कुछ प्रिस्क्राइब करते हैं टेस्ट वगैरह, उनकी शॉर्ट फॉर्म होती है, जैसे USG हम अल्ट्रासाउंड को कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी इसका फुल फॉर्म है। अगला है CX यानी कि चेस्ट एक्सरे। HB यानी कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कितना होता है फीमेल में 12 to 14 और मेल्स में 13 to 16 हम नॉर्मल लेते हैं ग्राम पर DL। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट को कहते हैं, ये भी ब्लड का टेस्ट होता है जिसमें TLC, DLC, प्लेटलेट और PCV आपका हीमाटोक्रिट, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। RFT रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनी के टेस्ट को हम RFT और KFT, ये सेम होता है, या रीनल फंक्शन टेस्ट कह लो या KFT कह लो, किडनी फंक्शन टेस्ट। फिर आता है लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर का टेस्ट होता है ये ब्लड का। ESR ये रेड ब्लड सेल्स रेट है, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है। USG KU भी कई बार लिखा होता है कि USG यानी अल्ट्रासाउंड कराना है किडनी, यूरेटर और ब्लैडर का, वो भी इसमें देखा जाता है। कई बार सिरप्स होता है तो उनके पीछे जो डोज लिखा होता है, सिरप की डोज यानी कितना चम्मच लेना, तो TSP करके लिखा होता है, 1 TSP 2 TSP इस तरह लिखा होता है। इसका मीनिंग होता है टीस्पून और टेबल स्पून। टीस्पून छोटा होता है, टेबल स्पून बड़ा होता है। टीस्पून में 5 ml ही आता है, एक छोटे चम्मच में 5 ml आएगा, और जो बड़ा वाला चम्मच होता है ना उसमें 15 ml तक आता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन एब्रीवेशंस थी। अब हम इसको जो डॉक्टर की पर्ची होती है उससे भी रिलेट करते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये एक पर्ची है डॉक्टर की। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो CO यानी कि कंप्लेंट ऑफ, यहाँ पे डॉक्टर ने लिखा है कंप्लेंट है, उससे आगे आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। पेन एब्डोमेन लिखा है, एपिगैस्ट्रिक रीजन लिखा है, कॉन्स्टिपेशन लिखा है। यहाँ पे देख सकते हो RX, जो मैंने आपको बताया था ट्रीटमेंट के लिए लिखा जाता है। यहाँ पे देख सकते हो आप USG एब्डोमेन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ADV, हमने ऊपर पढ़ा था ADV पढ़ा था हमने, और RX पढ़ा था, CO भी पढ़ा था। यहाँ पर आप देख सकते हो ये OD करके लिखा है, इतना क्लियरली आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि बहुत फास्ट लिखा जाता है, तो डॉक्टर की राइटिंग समझना इतना आसान काम तो है नहीं। अब एक और बहुत ही साफ़ सुथरी पर्ची यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने लिखा है RR यानी रेस्पिरेटरी रेट। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो सिरप लिखी हुई है, सारी सिरप प्रिस्क्राइब कर गई है। यहाँ पे TDS यानी कि 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स। SOS यानी इफ़ नीडेड, हमने इसको पढ़ा था। ये 6 आवरली लिखा है फ्रेंड्स, ये 6 आवरली देना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है, तो इसमें जो लिखा है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर RX में ट्रीटमेंट दिया गया है, और ये सब टैबलेट्स हैं, टैब टैब करके लिखा हुआ इसमें। तो इस वाली पर्ची में एक और चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि कई बार ऐसे बनाया होता है ऐसे करके, तो इसका मीनिंग भी डायग्नोसिस ही होता है।
ये इंजेक्शन दिए जा रहे हैं पेशेंट को। ये देखिए IV स्टैट, स्टैट का मतलब उसी टाइम देना है, STAT, ये मैंने नहीं लिखा था ना। स्टैट मीन्स उसी वक्त देना है, इमीडिएटली। RX मीन्स ट्रीटमेंट। एंड यहाँ पे एडवाइस किया गया है पेशेंट को। इस वाली पर्ची में देखिए BP जो आया है वो यहाँ पे लिखा गया है, BP करके लिखा है ना यहाँ पे। एक और पर्ची है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो BID लिखा गया है। ये BID के लिए हमने बताया था कि दिन में 2 बार। एक स्लिप और है, यहाँ पे आप देख सकते हो पेशेंट का लिखा गया है शॉर्ट फॉर्म में हिस्ट्री ऑफ। यहाँ डॉक्टर ने हिस्ट्री लिखी, उसके बाद इसकी कंप्लेंट लिखी, जो कंप्लेंट थी पेशेंट को, जो भी थ्रोट में पेन है 2 डेज से, और उसके बाद नेक्स्ट एडवाइस कर दिया। अभी वाली पर्ची देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे BP लिखा है फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखिए कैप करके जो लिखा है ये कैप्सूल है। कंप्लेंट ऑफ। तो इस तरह की जो शॉर्ट फॉर्म हम पढ़ रहे थे वो सारी ही हमें जो डॉक्टर की पर्चियाँ हैं उनमें देखने को मिल रही हैं। ये वाली पर्ची में आप TT जो देख रहे हो सब टैबलेट्स लिखा गया है, पर इन्होंने तो हिंदी में भी लिख दिया है ना, तो ये ज़्यादा अच्छा है। एंड SpO2 का मीनिंग होता है ये सैचुरेशन होता है ऑक्सीजन का लेवल, उसके लिए हम लिखते हैं। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको इससे थोड़ा सा हेल्प हो गया होगा। अब आप जो भी डॉक्टर की स्लिप देखोगे उसको रीड करने की कोशिश करोगे कि उसमें उन्होंने क्या क्या शॉर्ट फॉर्म यूज़ करा हुआ है। थोड़ा सा अगर क्लियरली लिखा होता है तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। और चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल जो है हमारा वहाँ पर अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ चेक कर लेना। नर्सिंग क्राइटेरिया 2 करके सर्च करोगे तो टेलीग्राम पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, PDF फॉर्म वहाँ पे अवेलेबल है, तो जल्दी से उसको भी ज्वाइन कर लेना और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।